पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए दुनिया में कई प्रकार की गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी, मिलिट्री रूल, डिक्टेटरशिप, कम्युनिज्म, ब्यूरोक्रेसी, मतलब मैनी काइंड्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डिक्टेटरशिप होता है, कम्युनिज्म होता है, कम्युनलिज्म होता है, बहुत प्रकार की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। वो मैं भी यहाँ बोर्ड पे सब लिख देता हूँ। तो ये हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। तो देखिए मेन तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि हम सबको पता है, और आज के करंट सिनेरियो के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, जो कि हमारी कंट्री के अंदर भी यही है। तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, तो इन सब कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। कनाडा हो गया, जापान, इजराइल, तो बहुत सारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। फिर सेकंड है ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें कि अथॉरिटी, कंट्री की पूरी अथॉरिटी, रूल, रेगुलेशन, लॉ एक पर्सन के हाथ में होता है, सिंगल पर्सन, सिंगल पार्टी द्वारा रूल किया जाता है। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द एलाइट पर्सन एंड फ्यू पर्सन आर रूल इन अ होल कंट्री। ठीक है। तीसरा है मोनार्की। मोनार्की पुराना सिस्टम है, वंशवाद, राजावाद, राजा, राजा के बाद उसका वंश, ऐसा फेड्यूल्स वगैरह वो सब है, इसमें मोनार्की सिस्टम है। फिर है मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल के अंदर किसी देश की सेना राज करती है, जैसे कि अभी करंट सिनेरियो के अंदर हम देखें तो तालिबान राज कर रहा है अफगानिस्तान में, तो ये मिलिट्री रूल हो गया। और पाकिस्तान में भी कुछ हद तक उनकी आर्मी ही राज करती है। ब्यूरोक्रेट्स, जैसे नाम से ही पता चलता है, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि अफसर शाही। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है अफसरशाही, यानी कि उस देश के ब्यूरोक्रेट्स राज करते हैं, अफसर राज करते हैं। टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन का मतलब होता है कि इट डज नॉट परमिट इंडिविजुअल फॉर फ्रीडम, यानी कि एक पार्टी या एक दलीय राज कहते हैं तो इसको टोटलिटेरियन को। डिक्टेटरशिप आपको पता ही है, तानाशाही, जो कि दबा के लोगों पे राज करता है। कम्युनिज्म चाइना में है, रशिया में है, फिर कुछ कंट्री में कम्युनिज्म है, और ओलिगार्ची, ये आपको पता है। तो हम आज पढ़ेंगे, ये हर जगह कोर्स के अंदर भी यही होता है। जितने भी आप कोई बुक उठा लीजिए, राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी, सेंट्रल बोर्ड, तो सब जगह यही चलती है, वही हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑथोरिटेरियनिज्म एंड एरिस्टोक्रेसी। मैं आपके मोनार्की सिस्टम, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। मोनार्की के अंदर राजा का बेटा राजा बनेगा, जमींदार का बेटा जमींदार बनेगा, फेडरल सिस्टम, मिलिट्री रूल, सेना राज करती है, ब्यूरोक्रेट्स अफसर राज करते हैं, टोटलिटेरियन एक दल राज, डिक्टेटरशिप तानाशाही, और आगे तो आपको पता ही है कम्युनिज्म होता है, जिसके अंदर रिवॉल्यूशन वगैरह होके ये सब बदलाव किए जाते हैं। लेट्स बिगिन टू डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक से पहले हम करते हैं ऑथोरिटेरियन। चलिए ऑथोरिटेरियन करते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सब टॉपिक है हमारा ऑथोरिटेरियनिज्म। तो हम ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर एरिस्टोक्रेसी करेंगे। तो ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपके डेफिनेशन लिख देता हूँ।
देखिए, authoritarianism is the rule in which rulers' title only obtained through the force, fraud and violence. ऑथोरिटेरियनिज्म एक ऐसा रूल है, ऐसा शासन है जो कि केवल उसमें रूलर का टाइटल यानी राजा की उपाधि, मतलब शासक की उपाधि केवल धोखे से, हिंसा से, केवल धोखे से, हिंसा से और दबाव से ही हासिल किया जाता है। यानी उसके अंदर जैसे कोई दूसरा राजा, उस राजा के प्रति रिवॉल्यूशन कर दो, विद्रोह कर दो, उसको मार दो, धोखा कर दो, उसके साथ हिंसा होगी तो वायलेंस में यहाँ पे होगा, धोखा तो हो ही गया, और फिर उसको मार के वहां पे दबाव करके राज कर दो। जैसे कि ऑथोरिटेरियनिज्म पे आप नॉर्थ कोरिया में देख लीजिए। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं, नॉर्थ कोरिया, कौन? किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का ये इसी तरीके से वो राज कर रहे हैं। ना उनके खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है, ना कोई बात, उनका रूल चलता है। ये ऑथोरिटेरियनिज्म एक आगे जाके पूरा डिक्टेटरशिप बन जाता है। जुडिशरी उसके पास होती है, एग्जीक्यूटिव उसके पास होता है, लेजिस्लेचर उसके पास होता है, सब उसके कंट्रोल में होता है। वहां पे रूल एंड रेगुलेशन कुछ नहीं चलता, वहां सिर्फ अंधा कानून होता है। वहां ना कोई अपनी मर्जी से चल सकता है, फिर सकता है, जो भी होगा सरकार के अंडर होगा। जैसे नॉर्थ कोरिया में आप देख ही रहे हैं, सब लोगों के दबाव, वहां पर हेयर स्टाइल भी रखने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। चलिए आगे, हम डेफिनेशन तो हो ही गई, अब हम इसकी मीनिंग देखते हैं। ये है क्या, मतलब क्या चीज के आप मीनिंग भी कह सकते हैं इसको, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। मैं भी बताने जा रहा हूँ, उसको मीनिंग भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। In this form of government, the power is in hand of a single person. इस प्रकार के शासन में सरकार के अंदर एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर होती, शक्ति होती है। पर्सन भी कह सकते हैं, पार्टी भी कह सकते हैं। इसको हम पर्सन भी कह सकते हैं और पार्टी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के शासन के अंदर, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पावर इन द हैंड ऑफ सिंगल पर्सन, इस प्रकार की गवर्नमेंट के अंदर, इस प्रकार की सरकार के अंदर शक्ति होती है, वो एक व्यक्ति के हाथ में होती है। ठीक है। ही कैन रूल विद द हेल्प ऑफ वायलेंस, फोर्स एंड फ्रॉड। ही और सी जो भी है, चलिए ही और सी जो भी है, पर हम कहते हैं ठीक है। ही कैन रूल विद द हेल्प ऑफ वायलेंस। अब इसको बड़ा भी कर सकता था मैं, पर हमको छोटे पॉइंटों में लिखना है, ताकि आप भी छोटे पॉइंटों में नोट्स बना के लिख सकते हैं। अगला पॉइंट हो जाता है, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, all three organs or all the power of state are in hand of single person.
ये तीनों ऑर्गन जो कि जिससे कि व्यक्ति राज करता है वो सब इसी के हाथ में होते हैं। ये तो मेन पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूँ जिसको हम शॉर्ट पॉइंट कहेंगे। ये आपको शायद नीचे वाला दिख रहा होगा, सबसे नीचे लिखा है सिंगल पार्टी रूल। तो इसमें ये डिक्टेटरशिप हो जाता है, तानाशाह हो जाता है, वो फिर डिक्टेटरशिप करता है और सिंगल पार्टी रूल होता है। तो हम इसको मीनिंग भी कह सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो ये होगी डेफिनेशन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म या फिर ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको हिंदी में इसमें एक मैंने ये एग्जांपल लिख दिया है डिक्टेटरशिप वाला, ठीक है, और सिंगल पार्टी वाला आपको ये चाइना वाला एग्जांपल है कम्युनिज्म। और आपको समझ में आया इसलिए मैंने हिंदी में ये हिंसा, तानाशाह और ये तो सिंगल पार्टी यानी एक दलीय शासन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी ऑथोरिटेरियनिज्म का क्या चित्रीकरण है। तो अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी लोकतांत्रिक प्रवृत्ति की ये बिल्कुल अगेंस्ट है। हम इसको ये भी कह सकते हैं एनिमी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का ये दुश्मन माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना ही लोगों के पास कुछ अधिकार होता है ना कोई बात। इसके अंदर इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज नो सेंस ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, जुडिशरी, नथिंग हैव इन दिस, नो राइट फॉर पीपल। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बिल्कुल अगेंस्ट है। फेथ इन वायलेंस, हिंसा पर विश्वास, ये हिंसा के थ्रू लोगों को दबा के, लोगों को डरा के ही सपोर्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, यानी उग्र विचारधारा का ये सपोर्ट करते हैं। उग्र एक्सट्रीमिस्ट लोगों को डरा के, उग्रवाद के, आतंकवाद के थ्रू लोगों के ऊपर राज करते हैं। रूल ऑफ सिंगल पार्टी, रूल ऑफ सिंगल पार्टी यानी एक दलीय शासन। रूल ऑफ सिंगल पार्टी यानी एक दलीय शासन, यानी एक दल का शासन होता है, जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इधर सब सेंट्रलाइजेशन होता है, जो व्यक्ति रूल करता है वही सेंटर के अंदर होता है, वही सब पे रूल करता है, पूरा फोकस ऑफ पावर उस एक व्यक्ति के पास होता है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है मेरिट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म। देखिए मेरिट्स के इसमें आप 2 चीज़ें हमें याद करने की जरूरत है। जो मेरिट्स होंगे उनके उल्टे ही डीमेरिट्स होंगे। जैसे कि इसमें आप लिखने की मेरे को नहीं लगता कोई आवश्यकता होगी। मेरिट्स हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट, सो पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर कंटिन्यू ईयर बाय ईयर। इसके अंदर कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, डेवलपमेंट की पॉलिसी, उसके अंदर चेंज नहीं होता। और डेमोक्रेसी में ये होता है कि हर 5 साल में अगर नई सरकार आती है तो सरकारी उस नीति को बदल दिया जाता है, पॉलिसी को बदल दिया जाता है, नई पॉलिसी ली जाती है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है। हाँ, सेकंड, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति राज करता है, एक दलीय राज होता है, तो वो व्यक्ति अपने चाहे जैसी फॉरेन पॉलिसी रख सकता है। उसके अंदर कोई स्टेट्स उसके अंदर इंटरफेस नहीं कर सकते, अपोजिशन नहीं होता, इसलिए कोई इंटरफेस नहीं कर सकता। बस यही है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ मेरिट्स है नहीं, क्योंकि दिस रूल आर नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, डीमेरिट्स, हाँ,
देयर इज नो ह्यूमन राइट्स, नो फंडामेंटल राइट्स, लोगों की बात नहीं सुनी जाती, पावर फोर्स और फ्रॉड के थ्रू राज किया जाता है। तो इसमें डीमेरिट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।